बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी से जुड़े सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, बाबा के विवाह की पर्ची निकालने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही गृहस्थ जीवन में जाएंगे। हमें इस देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम करना है और हमें गृहस्थ में भी जाना है, लेकिन थोड़ा रुक के जाएंगे। हम नियमों के अनुसार ही जीवन जीते हैं और उसी तरह से हमारा जीवन साथी भी तय करेंगे। भारत सरकार ने सार्क सम्मेलन करवाने की बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से इसकी मांग की थी। बांग्लादेश पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए सार्क सम्मेलन करवाना चाहता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां सार्क को बाधित करने के लिए जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश को आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और उनके भाई अरुण सिंह को चित्रकूट में जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात कॉलर ने अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आरोपी का नंबर और जिले की पहचान कर ली है। पंजाब सरकार में पिछले 20 महीनों से एक ऐसा विभाग चल रहा था जिसमें ना कोई स्टाफ तैनात था और ना ही कभी कोई बैठक हुई। मंत्रालय की कमान मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के पास थी। सरकार को 20 महीने समझने में लग गए कि प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ऐसा कोई विभाग ही नहीं है। सरकार ने इस बात को माना कि ये विभाग एग्जिस्ट नहीं करता है। सवाल ये उठता है कि मंत्री 20 महीने इस विभाग में कैसे और क्या काम कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के हाथों पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान का मुकाबला अब भारत से है। पूर्व पाक क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि पाक के लिए ये फाइनल जैसा है। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो यह बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि पाक का क्रिकेट नीचे चला गया है। वहीं अगर पाकिस्तान मैच हारता है तो इस बार टीवी नहीं टूटेगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस बार जुबान से ही हमला होगा। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले 27 वर्षीय हादी मातार को दोषी पाया गया है। अदालत ने हादी मातार को 30 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई है। अगस्त 2022 में हुई इस घटना में लेखक सलमान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको इस दौरान एक आंख, एक बांह और लिवर में चोटें आई थीं। इस मामले में सुनवाई के दौरान 77 साल के सलमान रुश्दी ने खुद अदालत में गवाही दी। सलमान रुश्दी के हमलावर हादी मतार ने कहा था कि रुश्दी एक बुरे इंसान हैं जिन्होंने इस्लाम पर हमला किया। मतार ने रुश्दी के खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी करने वाले ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तारीफ भी की थी। भारत में एक कश्मीरी परिवार में जन्मे रुश्दी ने साल 1988 में पैगंबर मुहम्मद पर सैटनिक वर्सेज नाम का उपन्यास लिखा। इस किताब को भारत समेत कई देशों में बैन कर दिया गया था। रतन ढिल्लो नाम के कस्टमर को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करने पर SBI की तरफ से एक अजीबोगरीब मैसेज भेजा गया। मैसेज में लिखा था, बैंक का पैसा फ्री का था जो खा के बैठ गए। बैंक का पैसा ज़्यादा टाइम नहीं फलता, एक दिन निकल जाएगा और वो भी ब्याज के साथ। वो दिन ना आए इसलिए अमाउंट पे कर दो इस मंथ का। ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करते हुए लिखा, इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है, बैंक मुझसे माफ़ी मांगे। सीसामऊ से जीतकर विधानसभा पहुंची नसीम सोलंकी पहली बार सदन में बोली। उन्होंने शायरी से भाषण की शुरुआत की, जिस पर सदन में खूब तालियां बजीं। जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं और पति इरफान सोलंकी पर भी बोला। सदन में पहली बार बोलने की सूचना पर डिप्टी स्पीकर ने उन्हें बोलने के लिए 7 मिनट का समय दिया, लेकिन विधायक ने 4.52 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दी। मिर्जापुर की सिराथू सीट से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सदन में उर्दू और अंग्रेजी पर छिड़े भाषाई विवाद पर जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस बार जो पीछे छूट गया है वो शब्दों की मर्यादा और हमारा अदब। मैं नेता सदन से पूछती हूँ कि क्या उर्दू निर्यात की हुई भाषा है, या क्या जब मुगल भारत आए तो उर्दू को घोड़े पर पीछे बिठाकर लाए थे।